नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी तंत्र में। दोस्तों, हाल ही में वन प्लस ने एक अपना बहुत ही बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है और उसका नाम है वन प्लस नॉर्ड सी एडिशन 5G। अब देखिए, वन प्लस के हिसाब से सी फॉर कोर एडिशन है, बट हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सी यहाँ वाला सी है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़, आपने अनबॉक्सिंग वीडियोज़ और अच्छी अच्छी बातों को तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भाई, डब्बे फाड़ फाड़ कर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और फ़ोन को फाड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम स्मार्टफोन में जब स्मार्टफोन हम परचेज करते हैं, जब पहली बार हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ इम्प्रेस करता है वो है उसका बिल्ड और डिज़ाइन। तो चलिए हम बात करते हैं पहले बिल्ड और डिज़ाइन की। तो भाई साहब, कमाल का बिल्ड है जो कि आपको किसी भी 10,000 के स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। और वन प्लस नॉर्ड की बात करें अगर टॉप नॉच की, तो अप्रॉक्स प्राइस जो है 30,000 के आसपास में होती है। तो आपको 30,000 में 10,000 के स्पेक्स देना भाई आसान बात तो नहीं है, लेकिन वन प्लस है तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो शुक्र है एटलीस्ट फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है। अब ये कौन सा ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि वन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि गोरिल्ला ग्लास है। तो चलिए, ग्लास तो गोरिल्ला ग्लास नहीं है। अब जो भी ग्लास हो, ग्लास तो ग्लास होता है। और बैक आपको पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ मिलेगा भाई साहब। पॉलीकार्बोनेट, जिसको आसान भाषा में अगर बोले तो प्लास्टिक का बना हुआ है। 30,000 का स्मार्टफोन और प्लास्टिक का बिल्ड, तो खैर ये तो हर कोई दे नहीं सकता है, बस वन प्लस है तो पॉसिबल है। तो ये है। उसके बाद जो होता है, देखिए वन प्लस के कारनामे ऐसे हैं कि मुझे पेपर पे हर चीज़ नोट करके रखना पड़ा है, क्योंकि भाई छोटे मोटे कंपनियों का एस्पेक्ट्स तो याद किया जा सकता है, बट वन प्लस है भाई साहब। वन प्लस है तो चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार है। तो चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में कुछ बात करने के लिए है नहीं, तो बस मैंने बताया कि बॉडी है आपका जो कि प्लास्टिक का बना हुआ, जो किसी भी 10,000 के स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसका वेट जो है 170 से 75 ग्राम का है। भाई थिकनेस, भाई साहब कमाल की थिकनेस है, 7.9 mm की थिकनेस है। और शायद इसी का ख्याल करते हुए वन प्लस ने सोचा कि भाई इतने स्लिम सेट हम दे रहे हैं, कहीं आपके हाथ से गिर गया तो फिर फूट जाएगा, फूट जाएगा। इसलिए उसने जो है ग्लास बॉडी नहीं दिया, कहीं फूट जाए तो फिर आपको रिपेयर करवाने में तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो भाई साहब ने प्लास्टिक चिपका दिया, ठीक है। तो और सी एडिशन, देखिए सी एडिशन वन प्लस के हिसाब से तो था भाई कोर एडिशन। तो काहे का कोर, जिसमें जो है उसका मेन बटन वन प्लस का जो है अलर्ट स्लाइडर बटन, वही गायब है। तो फिर आप समझ सकते हैं ये कौन सा सी एडिशन है। तो ये कुछ मोटा मोटी डिज़ाइन के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्स की। तो भाई साहब, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दो चीज़ें स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहला प्रोसेसर और दूसरा रैम। चलिए प्रोसेसर के बारे में देखते हैं। तो प्रोसेसर इसमें है भाई साहब स्नैपड्रैगन 750G। कमाल का प्रोसेसर है भाई साहब, कमाल का प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर के बारे में मैं क्या बताऊँ कि आप जो होता है इसका एंतुतु मार्क्स जो होता है 3 लाख से 3,20,000 के आसपास में जाता है, जो कहीं ना कहीं जो है मीडियाटेक के हीलियो G85 या G95 के आसपास में है, जो कि आसानी से आपको 10-12 के स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। बट भाई वन प्लस है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, इसमें एंड्रीनो का GPU 619 दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं और बता दूं, ऑक्सीजन OS है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिल रहा है। तो खैर यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, एंड्रॉयड 11 तो एटलीस्ट दिया है।
उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो रैम की हम बात करते हैं, 6 GB से स्टार्ट होता है। और भाई साहब यहाँ पे LPDDR4X रैम दिया गया है। ये भी वन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है, अमेजोन वगैरह से मैंने देखा तो वहाँ पे पता चला कि हाँ भाई साहब इसमें LPDDR4X रैम दिया गया है। चलिए खैर, इतना तो एहसान वन प्लस ने किया तो काफ़ी है। तो जब यहाँ पे एहसान किया तो फिर भाई कहीं तो कहीं और कुछ करना होगा। आते हैं स्टोरेज पे, 128 का स्टोरेज है बेस वेरिएंट, और भाई साहब वो UFS 2.1 की स्टोरेज। मतलब यहाँ पे IQ ऐसे ब्रांड है जो 20,000 के फ़ोन में भी मेरे हिसाब से UFS 3.0 या 3.1 देते हैं, और यहाँ पे 30,000 के वन प्लस के फ़ोन में UFS 2.1 स्टोरेज। चलिए भाई, उतना ही पे खुश रहिए। तो ये हो गया हमारा रैम और स्टोरेज। अब अगला चीज़ आते हैं डिस्प्ले। तो एक वन प्लस CE एडिशन में भाई साहब मुझे एक डिस्प्ले ही ऐसा लगा जिसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, 6.4 इंच का डिस्प्ले है, एमुलेट डिस्प्ले है आपको, जिसको वन प्लस फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले बोलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 20:9 का रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो है। ठीक है, 85.3% जो होता है बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है। और एक चीज़ और मैं मेंशन करता हूँ, 409 PPI इसमें दिया गया है। ठीक है, जो कि PPI मीन्स होता है पिक्सल पर इंच। ठीक है, तो ये PPI जितना अच्छा रहता है, ठीक है, डिस्प्ले का क्वालिटी उतना ही अच्छा होता है, पंची कलर मिलता है। तो 409, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 8-9 हज़ार से जितने भी ऊपर के फ़ोन आते हैं सब में 400 से 410 PPI होता है। तो इसमें कोई ऐसा खास चमत्कार नहीं वन प्लस ने किया है। बट फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, डिस्प्ले ठीक ठाक है, पंच होल डिस्प्ले दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो डिस्प्ले में मैं ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अब अगला आते हैं कैमरा डिपार्टमेंट। भाई साहब 64 मेगापिक्सल कैमरा। ठीक है, और सेंसर कौन सा दिया गया है ये कहीं पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि रियर कैमरा में जो है सोनी का सेंसर नहीं दिया गया है। तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसमें जो है अपर्चर f1.79। बारीकियों को समझिए, 1.8 नहीं लिखा गया है कहीं पे भी, लेकिन लिखा गया है क्या 1.79, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लेंगे ना कि जैसे 1.7 का अपर्चर है, बट अगर वहीं 1.8 लिखा गया रहता तो भाई 1.8 आप पढ़ते। तो 1.79 का अपर्चर दिया गया है। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, आप डे टू डे लाइफ में आप डे लाइट में फ़ोटो अच्छे ले सकते हैं, बट आप अगर लो लाइट में फ़ोटो अच्छे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उतना अच्छा तो नहीं ही ले सकते हैं जितना वन प्लस अपने वेबसाइट पर जो फ़ोटो लगाया है और जो दिखा रहा है भाई साहब, वो कतई आप नहीं ले सकते हैं। वो लो लाइट क्या, आप डे लाइट में भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसा एक्सपेक्ट मत कीजिए जैसे वन प्लस ने अपने लॉन्च इवेंट पे या फिर जो अपने वेबसाइट पे फ़ोटोज़ का सैंपल दिखाया है, आप वैसे तो इस जन्म में ले नहीं पाएंगे। उसके बाद में सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड है, और साथ में भाई साहब चमत्कारिक 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर लगाया गया है, जिसका आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, 3 कैमरा तो चिपकाना था नाम के लिए, तो 3 कैमरा जो होता है रियर में वन प्लस ने चिपका दिया। अब आते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पे वन प्लस ने बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा है IMX का सेंसर दिया है, जो कि IMX 471 है। देखिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो बाद में लिखा गया है, लेकिन सोनी का सेंसर को पहले हाईलाइट किया गया है, क्योंकि भाई इसमें सोनी का सेंसर मिल रहा है। और मैं इस सेंसर के बारे में बता दूं कि सालों साल से वन प्लस जो होता है सेम सेंसर चिपका कर दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे टन के भाव में सेंसर खरीद कर वन प्लस वालों ने रख लिया है, और ये बोल दिया है कि भाई जितने साल तक ये सेंसर चलेंगे मैं यही यूज करूँगा। तो खैर शुक्र है कि सोनी का सेंसर तो यहाँ पे मिल रहा है आपको फ्रंट में। अपर्चर जो है फ्रंट कैमरा का आपको वहीं f2.45 है, जो कि ठीक ठाक है, इतना ख़राब भी नहीं बोलूँगा। आप डे लाइट में ठीक ठाक फ़ोटो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कैमरा डिपार्टमेंट। और इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, भाई CE एडिशन है तो उसका कुछ तो असर होगा।
तो उसी एडिशन को ध्यान में रखते हुए वन प्लस ने इसमें से OIS हटा दिया है और बोला है भाई आप EIS से एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें जो होता, अब भाई इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो जो बनाएंगे वो थोड़ा सा शेकी वीडियो बनेगा, बाकी आप तो इतना तो बलिदान दे ही सकते हैं वन प्लस के नाम पे। चलिए अब अगले बात करते हैं बैटरी के बारे में। ठीक ठाक है, 45 mAh की बैटरी है, 30 वाट फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि कंपनी ऐसे क्लेम करती है कि आपको 70% बैटरी जो है 30 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टर्म एंड कंडीशन आपको 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में नहीं चार्ज करना है, वरना ये डेटा जो है वो वैरी कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं। Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड है, जो कि 10-15 हज़ार के मोबाइल में भी मिलता है। तो कुछ अदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो भाई ड्यूअल सिम नैनो है, ठीक है। 5G, देखिए कितने बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया गया है 5G, जो कि सिंगल बैंड सपोर्ट करता है। तो भाई साहब 5G के नाम पे अगर ये फ़ोन लेना है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक 5G आपके हाथ में आएगा तब तक आपके हाथ से ये मोबाइल फ़ोन कब का चला गया होगा। तो 5G कोई बड़ी डील नहीं है इसके लिए। बाकी जो है आपको ब्लूटूथ 5.1 है, NFC का सपोर्ट है, और जितने भी इम्पोर्टेंट सेंसर है वो दिए गए हैं, ठीक है। और एक जो कि हमारे बड़े बड़े टेक रिव्यूअर जो है बार बार ये चीज़ को दिखा रहे हैं, भाई इसमें 3.5 mm जैक दिया गया है। कमाल है भाई साहब, 3.5 mm जैक दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस करना है तो भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ तो निकालना था। तो चलिए स्टीरियो स्पीकर हमने निकाल दिया, 3.5 mm जैक दे दिया। खुश रहिए, आप भी खुश रहे, हमारे टेक रिव्यूअर, ठीक है। बाकी तो नाम से सब कुछ स्पष्ट है ही। तो देखिए ये मोटा मोटी जो है ये वन प्लस के ये स्पेक्स हैं, ठीक है, जो कि ऑन पेपर हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए और वन प्लस की ब्रांडिंग चाहिए साथ में, तो भाई साहब आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप खर्च करना चाहते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये, आप जाइए बेहिचक ये फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि भाई वन प्लस की ब्रांडिंग है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वन प्लस का ब्रांड आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो भाई मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि इस फ़ोन से और कोरोना वायरस से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।